बात की खुशी है कि एक नई चीज की शुरुआत मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में किया गया है। पूरे देश का पहला प्रयोगशाला है जो किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर खुला है। तो यह बिहार के लिए आज गौरव का दिन है, बिहारियों के लिए गौरव का दिन है और इस व्यवस्था में लगे हुए सभी लोगों का, सबके लिए बहुत ही गर्व और गौरव का दिन है कि आज बिहार ने ये बड़ा अचीवमेंट किया है। नहीं तो किसी भी क्षेत्र में बिहार कुछ पहला करे यह आश्चर्य लगता है। और हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ डायग्नोस्टिक के क्षेत्र में बिहार ऐसा कुछ करे तो ये 5 बार बोलना पड़ेगा तब किसी को विश्वास होता है। ये हम लोग को बहुत बोलना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं कि ऐसा हम लोगों ने किया, तब फिर रविकांत जी की तरह कुछ लोग गूगल पे सर्च करेंगे, उनको पहले विश्वास नहीं होगा, फिर जब गूगल पे कोई इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिलेगा तब कहेंगे कि हाँ लगता है कि ऐसा, फिर भी कहेंगे लगता है कि ऐसा हुआ है। तो चूंकि हमको अपनी पहचान आज बदलनी है जी, मैं कहता हूं। मैं जब एसकेएमसीएच 2017 में आया था मिनिस्टर बनके, वो तस्वीर भी मेरी आंखों के सामने है। जब मैं उस गेट से घुसता था तो कैसा दिखता था, इस परिसर में घूमता था तो क्या था, और आज 2022 में जब इस परिसर में घूमता हूं या देखता हूं तो क्या अंतर आया है वो मेरा मन महसूस करता है। मुजफ्फरपुर की जनता तो और बेहतर तरीके से महसूस करती होगी। जो यहाँ के फैकल्टी मेंबर हैं वो तो दिन रात यहीं रहते हैं, उनको निश्चित रूप से आनंद आता होगा। तो बहुत परिवर्तन इस एसकेएमसीएच ने किया है और परिवर्तन करने का मकसद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना है। आज जो शुरुआत हुई है ये लेबोरेटरी, उसमें जैसा बताया पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और कैंसर जीनोम सीक्वेंसिंग लैब इसके अंदर है। और जैसा मैं जब लेबोरेटरी घूम रहा था तो मुझे बताया गया कि जब कोई कैंसर का पेशेंट होता है तो उसको ये डिटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है कि इसको किस तरह का कैंसर हुआ है, इसका वेरिएशन क्या है। और जब कैंसर के पेशेंट का वेरिएशन पता लगता है तो फिर उसके अनुसार प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टर करता है। और यदि सामान्य भाषा में ये समझे कि यदि बीमारी पता नहीं लगे तो हवा में तीर चलाते रहते हैं, शायद तीर निशाने पे लग जाए। लेकिन इस लैब और इस लैब के अंदर जो आज उपकरण सब लगे, इन सारे चीजों के लगने से सामान्य भाषा में हम लोग यही समझ सकते हैं। यहाँ तो बहुत डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं लेकिन कुछ सामान्य लोग भी यहाँ बैठे हैं। मशीन बता देता है कि तीर कहाँ पे मारना है और तीर वहीं पे मारते हैं तो वो बीमारी मरती है। तो संजय दत्त का उदाहरण वही है, तीर कहाँ मारना पता लग गया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और आज इस प्रयोगशाला के बन जाने के बाद हम और बेहतर तरीके से लोगों को सेवा दे पाएंगे। मैं डॉक्टर्स फॉर यू को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल प्रबंधन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जब आज दोनों के संयुक्त प्रयास से इस एसकेएमसीएच के अंदर में, जहां हम कैंसर पेशेंट्स का डिटेक्शन का काम करते हैं, मतलब खोजने का काम करते हैं मरीज को कैंसर है कि नहीं, वहीं उसके ट्रीटमेंट का भी काम करते हैं। और ट्रीटमेंट में हम ऑपरेशन भी कर रहे हैं और 1300 ऑपरेशन कर चुके हैं। तो 900 ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर तो सामने बैठा हुआ, डॉक्टर बुढ़ान, ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र। यस सर, महाराष्ट्र। तो ऐसे डॉक्टर आज मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच में ऑपरेशन कर रहे हैं। मुझे नहीं उम्मीद है कि 2018-19 में कोई सोचता होगा मुजफ्फरपुर में कि उसको कैंसर हो गया और सर्जरी कराना है, यदि तो उसका मुजफ्फरपुर में सर्जरी होगा। वो यही सोचता था कि मुंबई जाए कि दिल्ली जाए, या बहुत हो तो पटना तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन आज यह कार्य मुजफ्फरपुर के इस अस्पताल में हो रहा है और करने वाली टीम कौन है, तो डॉक्टर्स फॉर यू और टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल मुंबई, जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में, आज उसके टेक्निकल सपोर्ट से
आज उसके टेक्निकल सपोर्ट से ये सारा काम हो रहा है। और हम सब लोगों का सपना क्या है? सपना ये है कि पट्टा में हमने महावीर कैंसर हॉस्पिटल बना तो उसको राज्य की सरकार ने पूरा सहयोग दिया। आज महावीर कैंसर हॉस्पिटल हजारों हजार मरीज का इलाज करता है। उसके बाद मैं जब मंत्री बना तो मैंने आईजीआईएमएस के अंदर 138 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर इंस्टीट्यूट वहां बनाया। मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के लोगों से बात हुई, उन लोगों ने 15 एकड़ जमीन मांगा। 15 एकड़ जमीन बिहार की सरकार ने इस एसकेएमसीएच के अंदर दिया। जमीन देने के पहले मैं स्वयं 2 बार इस परिसर में आया, मैंने देखा कहां जमीन देना चाहिए। जमीन देने के बाद फिर इस अस्पताल को बनाया जाए और इस अस्पताल को बनाने में भारत की सरकार एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से भारत सरकार से पैसा मिला। 200 करोड़ रुपए का सैंक्शन वहां से हुआ। राज्य सरकार से कहा गया 100 करोड़ रुपया और चाहिए होगा, फिर हमने भी वो स्वीकृति दे दी कि 100 करोड़ और देना होगा तो राज्य की सरकार 100 करोड़ देगी, वो भी हमने कमिटमेंट दे दिया। एल्केम भी आगे बढ़ के आ गया और संप्रदा बाबू जो इसके मालिक रहे वो बिहार के ही थे हम लोगों के। और संप्रदा बाबू तो बिहार के गरीबों की सेवा बहुत की है जिंदगी में, और उनकी कंपनी एल्केम को तो हम लोग मानते हैं अपनी ही कंपनी है। तो उस कंपनी ने भी अपनी जिम्मेवारी का किस प्रकार से निर्वहन किया, सोचिए। 100 करोड़ रुपया कोई कंपनी आज हमारे राज्य के अंदर किसी अस्पताल में लगाने को तैयार हुई है, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इन सारे लोगों के संयुक्त प्रयास से आज इस कैंपस के अंदर अब 250 बेड का ना जी सर 250 बेड का कैंसर हॉस्पिटल बनने का काम शुरू होने वाला है। प्राथमिक रूप से इसका बाउंड्री बनी तो खुला हुआ था, तो इसका बाउंड्री बन गया। 2 करोड़ से अधिक रुपए लगा के बाउंड्री बनाया, भारत सरकार के पैसे से वो बना। उसके बाद अब ये जो 250 बेड का हॉस्पिटल बनना है उसका टेंडर वगैरह हो गया है, और जैसा मुझे अभी बताया गया कि अगले 2-2.5 महीने में एलओआई का काम हम पूरा कर लेंगे और 24 महीने में मतलब 2024 के जून जुलाई तक हम इस काम को पूरा कर लेंगे और इस मुजफ्फरपुर के अंदर 250 बेड का कैंसर हॉस्पिटल बन जाएगा, जो लगभग 350 करोड़ के कुल लागत के आसपास का होगा। 2-3 शब्दों में यहाँ के बारे में बताना चाहूंगा। चूंकि मैं प्राचार्य हूँ, मैं पठन पाठन के साथ साथ शोध कार्य और यहाँ के डेवलपमेंट और शिक्षा के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहूंगा। इनको मैं भरोसा देना चाहता हूँ कि विगत 5 सालों में ये एसके मेडिकल कॉलेज कहाँ था और कहाँ चला गया, इसकी अगर कोई मानना करनी है तो सिर्फ आप घूम करके इस कैंपस में आप खो जाएंगे। बहुत सारे नए वार्ड्स, नए विभाग, नए चीजों का यहाँ उद्घाटन रोज कभी न कभी होता रहता है, नए शोध होते रहते हैं। और सबों को अगर हम लोग प्रखर पल पर लाएं तो ये बिहार का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज कहलाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ता। हमारे यहाँ गंगा के इस पार के जितने सारे मरीज आते हैं, अभी हाल में गोपाल शंकर ने इसकी जो मिसाल कायम की है, कोविड में जो हम लोगों ने अपने शिक्षकों ने जो काम किया है, चिकित्सकों ने जो काम किया है, वो मिसाल कार्य है। इन सब शब्दों के साथ मैं मंत्री जी को पुनः आश्वासन देता हूं कि आप फिर इस कैंपस में आए, पुनः देखें और एक एक अवलोकन करके हम लोग को लाभान्वित कराएं। आज के इस मौके पर यही कहूंगा कि एसकेएमसीएच जो अपने आप में माननीय मंत्री के जी के सौजन्य से पिछले 5 साल में आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड क्लास पिकू इतना बड़ा 100 बेड का आईसीयू पूरे भारत में नहीं है, एशिया में शायद हो तो हो, इन्हीं की कृपा है। आज हमारा जो बिल्डिंग था वो जर्जर हो चुका था, 50 साल पुराना, जिन्होंने एम्पल फंड देके आज जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। और यदि मंत्री जी को समय मिलेगा तो जो कार्य चल रहा है मैं दिखाना भी चाहूंगा। तो आज इनके नेतृत्व में हम लोग जो कुछ कर पा रहे हैं, इनका गार्जियनशिप है। हम लोग जैसे यहाँ देखभाल करते हैं। टाटा के बारे में मैं इतना कहूंगा कि मुझे जब डर लगा कि आज टाटा आ रहा है, इनका वर्क कल्चर, इनका डिसिप्लिन, हमको डाउट नहीं, संकोच नहीं है कहने में, डिफरेंट है।
यदि ये कहें कि सुपरिटेंडेंट 9 से 5 बैठता है तो इनके सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी कर्मचारी 9 से 5 रहते हैं। इनका वर्क कल्चर लिटिल डिफरेंट है। आई थिंक आई वुड बी एबल टू इम्प्रूव इन दिस रिगार्ड। और इन्होंने मेरा सारा लेना शुरू किया तो हम लोगों को डर लग गया कि हमारा ट्रॉमा सेंटर जा रहा है, आईसीसी वार्ड जा रहा है, पिकू का 4th फ्लोर जा रहा है, ये क्या क्या हथियार लेंगे। तो मैंने भी नहीं कसर छोड़ा, इनसे भी मैंने लेना शुरू किया। और जब मैं सुप्रिटेंडेंट बना तो हमारे यहाँ लावारिस वार्ड जो विक्षिप्त है, एबेंडोन्ड है, पुलिस के द्वारा लाए जाते हैं, जनप्रतिनिधि के द्वारा, उसके लिए कुछ नहीं था। मुझे बहुत दुख होता था। वो कहीं भी डिफिकेट यूरिनेट करते थे, केयरलेस थे। हमने उनको रोगी कल्याण समिति से सारा केयर करता था, फिर भी उनके ध्यान नहीं है। आज डॉक्टर्स फॉर यू के द्वारा 20 बेड्स का वो निर्माणाधीन लावारिस वार्ड है। शायद मैं आगे मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जब तैयार होगा तो मैं आपको बुलाऊंगा, आप ही के द्वारा उसका उद्घाटन हो। वह बहुत ही अच्छा बन रहा है। मेरे दिल को संतोष मिला कि उन व्यक्तियों को जिसको कोई नहीं देखता है, हम अपने नेतृत्व में उसको बेटर केयर दे सके। 2 दिन पहले ऑस्लो यूनिवर्सिटी नॉर्वे से डॉक्टर संदीप सहाय आए थे। जब उन्होंने देखा तो ही वाज सो अमेज कि वो फिर प्रिंसिपल सर से मिले और उन्होंने ऑफर किया है सर कि एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया जाएगा नॉर्वे से एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो एंड एसकेएमसीएच से, और स्टूडेंट एज वेल एज फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम भी शुरू होगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने पीएचडी भी ऑफर किया है, जिसमें कि यहाँ के बच्चे जाकर के वहां से पीएचडी कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल निःशुल्क होगा। केवल 4 महीने उनको वहां काम करना होगा नॉर्वे में, बाकी जो है ऑन फील्ड यहाँ पे। ऑफ कोर्स हम लोग टॉपिक जो है बिहार से रिलेटेड सेलेक्ट करेंगे। जैसा तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनफैक्ट मॉर्निंग में ही मैंने चेक किया कि मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरी इंडिया में पहला मेडिकल कॉलेज, बट क्या ये सही है? मंत्री जी के सामने बोलेंगे तो ये ऑफिशियली रिकॉर्ड होगा। तो मैंने चेक किया वहां हमारे जो कुमार प्रभात सर से, कहीं भी इंक्लूडिंग एम्स दिल्ली में जो लैब है, इस एनजीएस है वहां पे, बट वो भी केवल रिसर्च पर्पस के लिए। कोई भी मेडिकल कॉलेज में मोलेकुलर पैथोलॉजी का एनजीएस लैब नहीं है, जो कि पेशेंट का, कोई भी बाहर से पेशेंट आके अपना ब्लड या टिश्यू दे सकता है और उसका रिपोर्ट जनरेट होगा। वो केवल ये पहला होगा। यहाँ आपको जान के आश्चर्य होगा, वेस्ट बंगाल कैलकाटा से भी सैंपल सर उड़ीसा के किसी प्राइवेट लैब में जाता है। सो ये इस तरह का पहला होगा। जैसा सर ने बताया, ये केवल ह्यूमन ही नहीं, एनिमल और इन्वायरमेंटल हेल्थ पे काम करेगी। आप लोगों को पता है, कोविड के बाद किसी को आइडिया है 2 सबसे बड़ा खतरा जो दुनिया को है? कोविड में भी नहीं लग रहा था ना, ये तो छोटा मोटा बीमारी है, बाद में हम लोग को सबसे बड़ा खतरा क्या है? 2 है। एक है क्लाइमेट चेंज और दूसरा है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट। जो एंटीबायोटिक है वो बेअसर होते जा रहे हैं। टीबी में सर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, टीबी में बहुत बड़ा अब एमडीआर टीबी, एक्सडीआर, टीडीआर, जो खर्चा जो 2000-4000 में ठीक होता था, अब वो लाखों में ये हो रहा है। सो ये लैब जो है उसमें भी काम आएगा। ये जो इसका जो सबसे यूनिक फीचर है, ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग, जीन सीक्वेंसिंग लैब जो। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।